बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन। हर किस्म दी तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह सुबहानहू व तआला दी अज़ीम मुशफ़िक़ मेहरबान ज़ात वास्ते ख़ास ने। बेशुमार ला तादाद दरूद व सलाम होन इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयद बुल्द आदम मोहसन इंसानियत इमाम आज़म इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन तो आसमानो ज़मीन दा निज़ाम कायम किया है, उस दिन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल दे 12 महीने रखे हैं। और अल्लाह फरमांदे ने मिनहा अरबातुन हुरुम, इन्हां 12 महीनों चो 4 हुरमत वाले महीने हैं। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, 3 महीने लगातार आंदे ने और 1 महीना शाबान और जमादियुल आखिर दे दरमियान दे अंदर आंदा है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत दे नाल हुक्म इरशाद फरमाया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन्हां हुरमत वाले महीनों दे अंदर अपनी जान ते जुल्म ना करो। वैसे तो जुल्म साल दे 12 महीनों दे अंदर ही मना है, और जुल्म तो मुराद शिरक भी है, जुल्म तो मुराद आम अल्लाह दी नाफरमानी और गुनाह भी है। लेकिन ये चूंकि अल्लाह ने हुरमत वाले महीने बनाए ने, जिवें इन्हां महीनों दे अंदर अजरो सवाब ज़्यादा है, इवें गुनाह दी संगीनी भी ज़्यादा है। तो हुक्म फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ये हुरमत वाले महीनों दी हुरमत दा ये तकाजा है कि इन्हां महीनों दे अंदर अपनी जान ते जुल्म ना करो। और खुसूसन ए जो आइंदा चंद दिनों के अंदर अयाम आने वाले ने, जिन्होंने अशरा ज़ुल्हज्जा कहा जाता है। ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन कि जिन्हां 10 दिनों के अंदर नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि
कोई भी अमल साले अल्लाह नू इतना महबूब नहीं जितना कि इन्हां 10 दिनां दे अंदर कीता होया नेक अमल अल्लाह दे हाँ महबूब और पसंदीदा है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर कसम उठाई, फरमाया वल फज्र वाला यालिन आश, फजर दे वक़्त दी कसम है और 10 रातां दी कसम है। हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमांदे ने कि अक्सर मुहद्दिसीन दा ये नज़रिया है कि इन्हां 10 रातां तो मुराद जुल हज्जा दियां पहलियां 10 रातां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज दे महीने मालूम ने और वो हज दे महीने केड़े ने? शवाल, जुलकादा और जुल हज्जा। शवाल और जुलकादा ये सफरे हज वास्ते, हज दी तैयारी वास्ते, और जुल हज्जा दी 8 तारीख तो लैके 13 जुल हज्जा तक मनासके हज अदा किए जाते हैं। सारा साल किसी और महीने के अंदर हज अदा नहीं हो सकता। ये मखसूस अयाम और मखसूस दिन ने जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनासके हज वास्ते ज़रूरी करार दे दिता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस लिहाज नाल भी ये अयाम बड़ी अहमियत दे हामिल ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर इस बात की वजाहत फरमाई है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुवत फरमा देओ अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ा फीहिन्नल हज्जा फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्जी। किते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फजरी वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र। किते अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमांदे ने वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मोमिन बंदियां ते कलमा पढ़न वालियां ते जिंदगी दे अंदर साहिबे हसीयत ते एक मरतबा हज फर्ज कीता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगां नू खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। आका फरमांदे ने या अय्युहन्नास, ऐ लोगां दी जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहाडे चो साहिबे हसीयत ते बैतुल्ला दा हज फर्ज कीता है। बस जिन्नू हसीयत होए, ताकत होए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वुसअत अता कीती है ते ओ बैतुल्ला दा हज करे। एक शख्स खड़ा हो गया और कहंदा है अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अकुल्ला आमिन, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर साल हज फर्ज कीता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश ने। इन्हें दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा ये ही सवाल दोहराया। आका फरमांदे ने जितना तुहानू दस दिता जाए ओदे ते अमल करया करो, कसरत दे नाल सवाल ना करया करो, क्योंकि तुहाडे तो पहले लोग कसरत नाल सवाल करने दी वजह तो हलाक कर दिते गए। आका फरमांदे ने अगर मैं एक मरतबा भी कह दिंदा कि हर साल हज फर्ज है, अल्लाह ने हर साल हज फर्ज कर देना सी, लेकिन तुसी इहदी ताकत और इस्तात नहीं सी रखनी। अल्लाहु अकबर कबीरा वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला।
मेरे मोहतरम भाइयों, मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना, जुल हज्जा दा महीना शुरू होने वाला है, ये हुरमत वाला महीना भी है और इन्हां दिनां दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नू अमल साले बड़ा महबूब है। दीगर अयाम दी बनिस्बत इन्हां दिनां दे अंदर नेक अमल कीता होया, साले अमल कीता होया, अजरो सवाब दे अंदर बहुत ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त ये हुक्म इरशाद फरमाया तो एक शख्स कहने लगा, अल्लाह दे नबी जी, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, एक बंदा इन्हां 10 दिनां दे अंदर जुल हज्जा दे महीने दे अंदर इहदे इब्तिदाई अयाम दे अंदर जिक्रो अदकार करदा है, नमाज पढ़दा है, नफलो नवाफल पढ़दा है, कुरान दी तिलावत करदा है, सदका खैरात करदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, एक बंदा इन्हां दिनां तो इलावा और अयाम दे अंदर अल्लाह दी राह दे अंदर जिहाद करदा है, क्या ये जिहाद करन वाला भी इस महीने दे अंदर जिक्रो अदकार करन वाले दे अजर नू नहीं पहुंच सकदा? नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ हाँ अल्लाह दी राह दे अंदर जिहाद करन वाला भी उस बंदे दे अजर नू नहीं पा सकदा जेड़ा इन्हां दिनां दी कदर करदा है, अल्लाह दी इबादत दे अंदर मसरूफ हो जांदा है, अल्लाह दी इबादत दे अंदर कमर बस्ता हो जांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, इल्ला ये कि कोई बंदा अपने माल और अपनी जान दे नाल अल्लाह दे रस्ते दे अंदर निकलदा है, माल भी कुर्बान कर दिंदा है ते जान भी कुर्बान कर दिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोने और दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, तवज्जो करे जे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू सारियां नू अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है, लेकिन बाज़ अयाम ऐसे ने जिन्हां दे अंदर खुसूसियत दे नाल हुक्म है कि असी इन्हां दिनां दी कदर करदियां होया ज़्यादा तो ज़्यादा इबादत दे अंदर मसरूफ हो जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अपनी जिंदगी दा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अपनी अगर सीरत तैयबा दा मुताहरा दा मुतालिया कीता जाए मेरे मोहतरम भाइयों, तो ये बात वाज़े हो जाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दिनां दी कदर किवें करदे सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुल हज्जा दे पहले 9 दिन, जुल हज्जा दे पहले 9 दिन, 10 मुहर्रम, यौम अशूरा और हर महीने दे 3 रोजे कदे भी नहीं सी छड़िया करदे। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां जुल हज्जा दे पहले 9 दिन रोजे रखिया करदे सी मेरे मोहतरम भाइयों, इस वास्ते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह नू राजी करने वास्ते एक दिन दा रोजा रखदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ओनू 70 साल दी मुसाफत जहन्नम दी अग तो दूर कर दिंदे ने। ये तो रोजे दी आम फजीलत है, ये तो रोजे दा आम मुकाम है। रोजे दे मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खसूसन यौम अरफा 9 जुल हज्जा दे रोजे दे मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अहतासिबु अल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़बलहू वल्लती बादहू। आका फरमाते ने, जेड़ा बंदा 9 जुल हज्जा यौम अरफा दा रोजा रखदा है, मैं अल्लाह दे कोलों उम्मीद करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोजे दी वजह तो इहदे 2 सालां दे गुनाह माफ कर दिंदे ने। 2 सालां दे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम अरफा 9 जुल हज्जा दा रोजा रखने दी बरकत दे नाल मुआफ फरमा दिंदे ने। अहतासिबु अल्लाह अन युकफ्फिर सनतल्लती क़बलहू वल्लती बादहू। और जिन्हों अल्लाह ने इस्तात ते ताकत दी है वो 9 जुल हज्जा तक, यानी यकम जुल हज्जा तो लैके 9
जुलहज्जा 9 दिन दे रोजे रखे। मेरे नबी दी ये भी सुन्नत है, ये भी मेरे नबी दा तरीका है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मोहतरम भाइयों, इन्हां दिनां दी फजीलत दे मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने यौम अरफा जिस दिन 9 जुलहज्जा हुंदा है, हाजी मैदान अरफात दे अंदर जमा हुंदे ने। और हज दा सब तो अहम तरीन रुकन वकूफ अरफा अदा किया जाता है, जिदे बारे नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अरफात दे अंदर वकूफ नहीं किया उन्हें हाजी नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना अहम रुकन है, जड़ा हाजी मैदान अरफात दे अंदर नहीं पहुंचता अल्लाह उदा हाजी कबूल नहीं कर दे। मेरे मोहतरम भाइयों, सारी दुनिया तो लोग इकट्ठे ने, शरक गरब तो, शमाल जनूब तो, हर जनाब मुस्लिम ते गैर मुस्लिम रियासत चो अल्लाह दे मनन वाले, कुरान और सुन्नत दी इत्तिबा करने वाले मैदान अरफात दे अंदर जमा ने। सारिया ने सफेद रंग दियां चादरां पहनियां होइयां ने और अल्लाह दे हुजूर दस्ते दराज करके दुआवां करदे ने। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुजूर इल्तिजामा कर देने, अल्लाह जी माफ़ कर दे हो, गलतियां हो गईयां, गुनाह हो गए, ज़्यादतियां हो गईयां, जुल्म हो गए। अल्लाह असी तेरे दर्द मांगते फ़कीर तेरे सामने दस्ते दराज कीती बैठे हैं, अपनी जबीने नियाज झुकाई बैठे हैं, अल्लाह दी तराफे जुर्म कीती बैठे हैं, अपनी रहमत दे नाल मुआफ़ फरमा दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रो रो के हिचकी बजिए, रो रो के जुबान ते अल्फाज नहीं चढ़ते, लेकिन इको ही इल्तजाए अल्लाह जी माफ़ कर दे हो, अल्लाह जी माफ़ कर दे हो। और मेरे मोहतरम भाइयों, कैसा समा ते कैसी कैफियत होएगी। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फिर इस दिन अपने बंदियां दे करीब आ जाते ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तियां दे दरमियान फखर करते ने अपने इन्हां बंदियां नूं वेख के। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते हो, दसो ना अज ए मैदान अरफात दे अंदर इकट्ठे होए मेरे बंदे मेरे तो की मंगदे ने। अल्लाह जी ए तेरे तो जन्नत दा सवाल करदे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते हो, क्या इन्हां मेरे बंदियां ने मेरी जन्नत वेखी है? इन्हां मेरी जन्नत वेखी है? अल्लाह जी जन्नत वेखी ते कोई नहीं, पर तेरे नबी दे कोलों जन्नत दे बारे सुन रखे आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते हो, गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ, मैं अपनी रहमत दे नाल इन्हां सारियां नूं जन्नत अलाट कर दिती है। ते फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करते ने ए मेरे फरिश्ते हो, दसो ना ए मेरे बंदे होर की मंगते ने? अल्लाह जी ए तेरे बंदे तेरे तो जहन्नम दी पनाह मंगते ने, दुआवां करते ने अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह सानू जहन्नम दी अग तो बचा लै, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। किते दुआवां करते ने अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाह जी ए तेरे बंदे तेरे तो जहन्नम दियां पनावां पे मंगदे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते हो, दसो मेरे इन्हां बंदियां ने जहन्नम नूं वेखिया है? अल्लाह जी जहन्नम वेखी ते नहीं, पर तेरे नबी दे कोलों जहन्नम ते इहदी सजावां दे मुतल्लक सुन रखिया है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते हो, गवाह बन जाओ, मैं अपनी रहमत दे नाल इन्हां सारियां नूं जहन्नम तो आज़ाद कर दिता है।
ये ते ओ लोग ने जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी मैदान अरफात दे अंदर जमा ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूरे साल दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने लोगों को जहन्नम तो आज़ाद नहीं करते जितने लोगों को अल्लाह यौम अरफा दे दिन जहन्नम तो आज़ाद कर देंदे ने। खाओ 113 दे अंदर रहन वाले, खाओ सरगोदे दे अंदर रहन वाले, किसी भी इलाके किसी भी मुल्क दे नाल ताल्लुक रखने वाले ने जिन्हां दी बदआमालियां दी वजह तो अल्लाह दी नाराजगी आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां दे अमाल दी वजह तो इन्हां वास्ते जहन्नम दा फैसला कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम अरफा दी बरकत दे नाल अपने बंदियां नूं अपनी रहमत नाल जहन्नम तो आज़ाद कर देंदे ने। इस वास्ते मेरे वीरो इन्हां दिनां दी कदर करनी जे, एहतराम करना जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों कसरत दे नाल दुआवां करनियां ने। अल्लाहुम्मा गफिर लना वलिल वालिदैना वली असातिज़ातिना, अल्लाहुम्मा गफिर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई मिनहुम वल अमवात। अल्लाह दे कोलों दुआवां करनियां ने। रब्बाना गफिर लना वाली इखवानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बाना इन्नका रऊफुर रहीम। कसरत दे नाल अल्लाह दे कोलों दुआ करनी है अल्लाह सानू भी माफ़ कर दे ते साडे फौत शुदगान साडे बुजुर्गां साडे खानदान दे लोगां साडे बस्ती दे अहले ईमान लोगां अल्लाह दी अपनी रहमत दे नाल मोमिन मर्दां ते मोमिन औरतां जो साडे अंदर मौजूद नहीं फौत हो चुके ने अल्लाह दी उन्हां दी भी मगफरत फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों तवज्जो करिया दे जिस वक़्त बंदा यौम अरफा दे दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों इस्तिगफार करदा है हो सकदा है अल्लाह तेरा मेरा नामा भी उन्हां लोगां दी लिस्ट दे अंदर लिख दे जिन्हां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम दी अग तो आज़ाद करने दा फैसला फरमा लिया है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कसरत दे नाल इस्तिग़फ़ार भी करना है रोज़े भी रखने ने और मेरे मोहतरम भाइयों इन्हां दिनां दी कदर करदिया होया कसरत दे नाल जिक्रो अज़कार करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हज़रत अबू हुरैरा कह दियो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिदों ज़ुल हज्जा दा महीना शुरू हो जाता ते बाजार दे अंदर निकल दे बुलंद आवाज़ दे नाल जितना को बुलंद आवाज़ नाल बोल सकते पढ़िया कर दे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कसरत दे नाल तकबीरात पढ़िया कर दे। हदीस दे अल्फाज ने युकब्बिरुन्नासु बितकबीरिहिमा। जिस वक़्त ये दोनों साहिब बाजार दे अंदर निकल के भी उच्ची आवाज दे अंदर तकबीरां पढ़िया कर दे लोग इन्हां वेख के इन्हां दी आवाज सुन के लोग भी तकबीरां पढ़नियां शुरू कर दिंदे। इन्हां दिनां दे अंदर कसरत दे नाल तकबीरात पढ़नियां ने और खुसूसन यौम अरफा 9 ज़ुलहज्जा तो लैके 13 ज़ुलहज्जा दी फर्ज नमाज़ां तो बाद बाआवाज़े बुलंद सारे नमाजी सलाम फेरने तो बाद तकबीरात पढ़िया कर दे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिदे अंदर
सब तो ज्यादा अल्लाह दी किबरियाई दा तज़किरा है। बंदा बार बार कहता है अल्लाह जी मैं आजज़, मैं कमज़ोर, मैं बेबस ते बेकस तेरा बंदा। अल्लाह सब तो बड़ा तू है, अल्लाह सब तो बड़ा तू है, सब तो ताकतवर तू है। ये मेरे मालिका सारे तेरे मुकाबले दे अंदर नीच ने। अल्लाह जी तू ही आला है। सो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। एक सारियां दी नफी करके एक अल्लाह रब्बुल आलमीन दी किबरियाई ते बड़ाई नू तस्लीम करदा है। और जो बंदा बार बार कहंदा है अल्लाह तू सब तो बड़ा, अल्लाह तेरी रहमत सब तो बड़ी। और मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन भी रहमत दे अंदर आके ऐलान कर देंगे जा फिर मेरे बंदे जे तेनू मेरी रहमत ते इन्ना ही भरोसा है ते मेरी रहमत ते इन्ना ही यकीन है ते जा मैं अपनी रहमत नाल तेरे गुनाह माफ कर दिते ने। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हुण मेरे मोहतरम भाइयों यौम अरफा तो बाद इस अशरे दे अंदर एक दिन है जिन्हों यौमुन नहर किया जाता है, ईद उल अज़हा भी किया जाता है, बड़ी ईद भी किया जाता है। नबी अलैहि सलातो व सलाम दे मनन वाले इनू कुर्बानी वाली ईद भी आंदे ने। यौमुन नहर नबी अलैहि सलातो व सलाम इस दिन कुर्बानी करया कर दे। पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम जिदों हिजरत करके मदीना तशरीफ लै गए 10 साल तक नबी अलैहि सलातो व सलाम मदीना तैयबा दे अंदर हयात रहे। नबी अलैहि सलातो व सलाम हर साल कुर्बानी करया करदे सी, हर साल कुर्बानी करया करते सी। एक गल तो मैं जोर इस वास्ते दे रहा कि अज बाद लिबरल किस्म के लोग आंदे ने कि जनाब कुर्बानी तो सिर्फ हाजियां ते फर्ज है, कुर्बानी तो सिर्फ हाजियां ते फर्ज है। नबी अलैहि सलाम किन्ने साल रहे मदीना दे अंदर ते हर साल ते हज ते मेरे नबी ने एक ही कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी तरह नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमाते ने आपने यौमुन नहर ईद कुर्बान दे दिन जुल हज्जा दे दिन नबी अलैहि सलाम ने ईद उल अज़हा दे दिन खुतबा इरशाद फरमाया। आका फरमाते ने अज दे दिन असी सब तो पहले नमाज पढ़ांगे, नमाजे ईद पढ़ांगे, नमाजे ईद पढ़ांगे, फिर असी अपने जानवर कुर्बान करांगे। नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमाते ने जिस बंदे ने ईद की नमाज तो पहले कुर्बानी कर लई ओदा गोश्त आम गोश्त कुर्बानी दा गोश्त कुर्बानी दा गोश्त नहीं दे। और मेरे मोहतरम भाइयों इस हदीसे पाक नू बयान करके मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना, आका फरमाते ने अज असी सब तो पहले ईद दी नमाज पढ़ांगे ते जेड़े हाजी ने वो ईद पढ़दे, बोलो ना, हाजी ईद की नमाज पढ़ते हैं। ईद की नमाज वो लोग पढ़ते ने जो हज वास्ते नहीं जा सके, अपने घरां दे अंदर मौजूद ने। ते नबी अलैहि सलाम फरमाते ने अज दे दिन असी सब तो पहले की करांगे, ईद की नमाज पढ़ांगे, फिर कुर्बानी करांगे। मेरे मोहतरम भाइयों इस हदीसे पाक तो भी पता चलिया कि कुर्बानी सिर्फ हाजियां वास्ते ज़रूरी नहीं बल्कि सारी उम्मते मुसलमा जिन्होंने अल्लाह ने इस्तात और ताकत दी है वो कुर्बानी करनगे। हाँ ये मसला ज़रूर है, बाज़ ने कहा कि कुर्बानी वाजिब है और बाज़ उलमा ने कहा कुर्बानी वाजिब नहीं बल्कि नबी दी सुन्नत है। क्यों कि नबी अलैहि सलातो व सलाम 10 साल मदीना तैयबा दे अंदर हयात रहे, आप हर साल कुर्बानी करया करते सी। और नबी अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया मन वाजादा सातन फलम युज़हे फला यक़रबन्ना मुसल्लाना,
कि जिन्हों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तात भी दी है, ताकत भी दी है, तो वह कुर्बानी नहीं करता। आप फरमाते ने गुस्से और नाराज़गी का इजहार फरमाया कि वह साडे नाल ईद पढ़न वास्ते भी ना आए। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उन्होंने कोलों एक साइल पूछता है कि क्या कुर्बानी वाजिब है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमान लगे, नबी अलैहिस्सलाम कुर्बानी करया करते सी, असी भी करने। उन्हें फिर आख्या, उन्हें आख्या मेरा सवाल ये नहीं, मैं ये पूछया है क्या कुर्बानी वाजिब है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, क्या तेनू अताकिलू, क्या तू अकल नहीं रखता? मैं ये कह रहा कि नबी अलैहिस्सलाम कुर्बानी करते सी, लिहाजा असी भी। मतलब यह है कि सानू इस बहस के अंदर पैण की जरूरत की है कि कुर्बानी फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। बस सोहने नबी का तरीका है, आप दा अमल है, असी उहदे ते अमल करने। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हों अल्लाह ने इस्तात दी है कुर्बानी करे। हुण साहिब इस इस्तात वास्ते जरूरी है कि वह कुर्बानी करे। हाँ, इत्थे ये बात जरूरी समझण वाली है कि सानू ये नहीं कहा कि जनाब तुहाडा जानवर इलाके चो सब तो कीमती तरीन जानवर होना चाहिए है। सानू इतना कहा गया कि जिहड़ा जानवर कुर्बानी वास्ते खरीदते हो वो अयूब तो पाक होना चाहिए है। ਉਹਦਾ ਕੰਨ देख लो, कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ना होए, चीरिया होया ना होए, ਉਹਦਾ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਭੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ना होए, ਉਹ लंगड़ा ना होए, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ना हो चुकी होए, नबीना और बहंगा ना होए, ਉਹ बिल्कुल हड्डियां ਦਾ ढांचा ना होए, बीमार ना होए। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि इन्हां अयूब की निशानदेही करके तसल्ली करके फिर जानवर नूं खरीदो और उसनूं अल्लाह दे राह दे अंदर कुर्बान करो। इत्थे मैं एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहना। बाद अहबाब वो आंदे ने कि अगर जानवर खरीद लिया जाए तो फिर बाद दे अंदर पता चले कि ये अंदर तो फलां नुक्स है, फलां ऐब है, तो लिहाजा चूंकि हुण जानवर खरीद लिया है, हुण कुर्बानी कर लेनी चाहिए है। ये दसो कि अगर साडे चो कोई बंदा किसी दोस्त वास्ते, किसी रिश्तेदार वास्ते कोई गिफ्ट, कोई तोहफा खरीदता है, खरीद के घर ले आया तो वह तोहफा किसी वजह तो टुट गया या वो खराब हो गया, तो क्या असी वो गिफ्ट इस तरह ही दे दें? क्यों जी? इस वास्ते नहीं देंगे कि यार साडा दोस्त नाराज़ ना हो जाए कि इसने तो जनाब पुरानी रद्दी और बेकार चीज़ मैनू गिफ्ट की है, उन्होंने असी खा वापस कराइए तो भावें वो सानू चट्टी पै जाए, असी फिर भी वो ऐब वाली चीज़ अपने दोस्त रिश्तेदार नू गिफ्ट, तो वो अल्लाह जिहदी राह दे अंदर असी अपना जानवर कुर्बान कर रहे हैं, अगर वो ऐबदार हो जाए तो असी इंज ही दे देंगे ना। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने देखो कुर्बानी जो है ये साडे अंदर अतात दा जज्बा पैदा कर दिए। कुर्बानी साडे अंदर अतात दा जज्बा पैदा कर दिए। वो किस तरह कि जो असी जानवर खरीदने असी वेखने कि मेरे नबी का हुक्म यह है कि ये जानवर हर ऐब तो पाक होए, असी इंज दा जानवर तलाश करने। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर असी जानवर तलाश कर लिया फिर पता चल गया कि ये ऐबदार है, तो फिर अगर असी एवें ही कुर्बानी कर दी तो यदा मतलब यह है कि साडे जज्बा अतात के अंदर कमी वाकई हो चुकी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसालां दिने वो तो अपने बेटे लखते जिगर नूं कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गए, तो असी 40, 50, 60 हज़ार का बकरा कुर्बान नहीं करते। दूसरी बात मेरे मोहतरम भाइयों,
कुर्बानी साडे अंदर अतात दा जज्बा पैदा कर दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा कुर्बानी करने दा इरादा रखदा है, जुल हज्जा दा चंद नजर आने तो पहले पहले वो अपनी हजामत भी बनवा ले, अपने नाखन तराश ले, अपने जेरे नाफ बाल उतरवा ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि जो चंद नजर आ जाए, कुर्बानी करने तक वो अपनी हजामत ना बनवाए, बल्कि कुर्बानी करने तो बाद फिर वो अपने नाखन तराशे और अपनी हजामत बनवाए। ये मेरे नबी दा हुक्म है, मेरे नबी दा तरीका है। हुण मेरे मोहतरम भाइयों गौर करिया जे, साडे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ने जानवर ते ओ खरीदणगे जिहड़ा आंदे ने कि पिंड विच इहदे नाल दा किसे दा ना होए, सब तो कीमती जानवर नबी दा हुक्म मन के ही खरीदया है ते कुर्बान कीता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंतहाई आसान कम कि 10 दिन पाबंदी करनी है, हजामत नहीं बनवानी, नाखन नहीं तराशने, ये उत्ते कोई तवज्जो ही नहीं करता। क्या ये मेरे नबी दा हुक्म नहीं है? और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तात दी नहीं, ताकत नहीं है, कुर्बानी नहीं कर सकता, आका फरमाते ने वो भी इस पाबंदी ते अमल कर ले, ईद की नमाज पढ़ने तो बाद अपनी हजामत बनवा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनू भी अपनी रहमत नाल कुर्बानी दा अजर अता फरमा दें। कितने लोग साडे मुआसरे दे अंदर ऐसे ने जिहड़े इस बात ते अमल करते हैं। यार रिज़्क ते अल्लाह की तकसीम है ना, अल्लाह ने किसी नू ज़्यादा दे दिता, किसी नू कम दे दिता, और किसी वक्त बंदा बज़ाहिर सानू नज़र आता है कि खांदा पींदा है, लेकिन उहदे कोल इस्तात नहीं, ताकत नहीं, वो कुर्बानी नहीं कर सकिया। क्या कदे किसी ने इस बात पे भी अमल किया है कि चलो यार मेरे को अगर इस्तात नहीं तो मैं अजरो सवाब हासिल करने वास्ते 10 दिन की पाबंदी कर ला? अपनी मर्जी के नाल असी चाहिए तो 40-40 दिन हजामत ना बनाइए, तो जो शरीयत का हुक्म आ जाए इन्हां 10 दिनों के अंदर सानू बहुत ज़्यादा उलझन होने लग जाती है। इस बात पे गौर करना चाहिए है मेरे मोहतरम भाइयों। मैं फिर ये बात कहांगा कि कुर्बानी साडे अंदर जज्बाए अतात पैदा कर दिए। अगर साडे अंदर जज्बाए अतात नहीं होएगा तो कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं होएगा। और फिर तुसी देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त कुर्बानी कर दे, आपने कुर्बानी की थी ऊँट दी, आपने कुर्बानी की थी मैंडे दी, जिन्हों असी भेडू कहने हैं, नर और मादा, ऊँट नर और मादा, गाय नर और मादा, बकरा नर और मादा। हुण अगर कोई बंदा इस जिनस तो इलावा किसी और जिनस नूं कुर्बान करदा है तो समझ ले वो मेरे नबी दी अतात शियारी दे अंदर कमा हकूहू हक अदा नहीं कर रहा। जिदों ये जानवर मंडी दे अंदर मौजूद ने जिन्हां दी कुर्बानी मेरे नबी तो साबित है, ते कट्टे दी कुर्बानी करके केड़ा असी अजरे अजीम हासिल करने हैं? इसदा मतलब है कि असी जान बुझ के नबी दी मुखालफत करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों इस बहस नू छोड़ दो कि कट्टा हलाल है हराम है क्या है, इस बहस नू छोड़ दो। सिर्फ इस गल नू सोचो कि जेड़े जानवरां दी कुर्बानी मेरे नबी तो साबित है, वो जानवर मंडी दे अंदर दस्तयाब ने, आसानी दे अंदर मिलते ने, फिर क्या इतनी मजबूरी है कि असी ये जानवर छोड़ के जिन्हां दी कुर्बानी मेरे नबी तो साबित है, असी उस जानवर नू तलाश करने आ कि जिहड़ा मुख्तलिफ ही मसला है, इख्तिलाफी मसला है। इसदा मतलब है कि साडे जहन दे अंदर अतात शियारी दा वो जज्बा नहीं है जो अतात शियारी दा जज्बा एक कुर्बानी साडे दिलो दिमाग दे अंदर पैदा करना चाहती है। हर साल अजीब तमाशा। और फिर मेरे मोहतरम भाइयों इत्थे ये बात भी याद रखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जदों कोई शख्स फौत हो जाता है ओदी नेकियां दा सिलसिला मुनकते हो जाता है। 3 किस्म के अमल ऐसे ने जिहड़े मरने तो बाद भी उसनू फायदा पहुँचाते ने। ये मैं बात इस वास्ते कर रहा कि बाद साडे जद्दी पुश्ती अहले हदीस भी
वो भी इस बात के अंदर मुलव्वस पाए गए ने कि जनाब ए कुर्बानी मैं अपने फौजशुदा बाप की तरफों कर रहा, ए मैं अपनी फौजशुदा माँ की तरफों कर रहा, ए अपने दादा की तरफों कर रहा, ए अपने फलां रिश्तेदार की तरफों कर रहा। और कोई तो ऐसे ने जिहड़े आंदे ने कि ए कुर्बानी मेरे और मेरे घर वालियां की तरफों है और ए कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों है। फौत शुदगान की तरफों कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। आम सदका फौत शुदगान की तरफों किया जा सकता है जिहदा हदीस के अंदर सबूत मौजूद है। मसलन मरने वाले के जिम्मे कर्ज सी ते ओ कर्ज ओदी तरफों अदा किया जा सकता है। मरने वाले ने कोई वसीयत की सी, ओदी वसीयत नूं पूरा, अगर ओदी वसीयत दे अंदर कोई अल्लाह दी नाफरमानी दा पहलू नहीं है तो ओदी वसीयत नूं पूरा किया जा सकता है, बल्कि करना जरूरी है। और इसे तरह अगर मैयत दे जिम्मे फर्ज रोजे सी, कोई बंदा और रमज़ान दे रोजे बाकायदगी दे नाल रखदा सी लेकिन रमज़ान दे अंदर बीमार हो गया, फिर फौत हो गया, रोजे नहीं रख सकिया, ओदे वरासात ए लाजम है कि उस मैयत की तरफों वो रोज़े रखे जितने रोज़े वो जिंदा और हयात रहा है। फिर इसे तरह अगर मैयत की तरफों कोई बंदा सदका करना चाहता है कर सकता है। मैयत के जिम्मे हज और उमरा सी लेकिन वो नहीं कर सकिया या उसने कीता सी, बाद वरासा नूं अल्लाह ने इस्तात दी, उन्होंने अपना भी उमरा कर लिया, अपना भी हज कर लिया, हुण वो अपने फौतशुदा की तरफों हज और उमरा कर सकते हैं। इन्हां चीज़ों की दलील अहादीस के अंदर मौजूद है, लेकिन मैयत की तरफों कुर्बानी करने का सबूत शरीयत के अंदर नहीं है। ये बात जहन के अंदर रख लो कि मैयत की तरफों कुर्बानी अगर कोई करेगा तो वो अपना अजर ज़ाया करेगा। आम सदका किया जा सकता है, तुसी कोई मस्जिद के अंदर काम करवा दो, कोई और नेकी का काम कर दो जो आम सदके के जुमरे के अंदर आए। कुर्बानी मैयत की तरफों जो साबित नहीं तो जोड़ा बंदा करता है और रसूलुल्लाह दी की करता है, क्या दो नाफरमानी और मुखालफत करता है। जबकि एक कुर्बानी जो है ये साडे अंदर जज्बाए अतात पैदा करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं 3-4 चीज़ों की अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाइए। एक तो आज मेरा ख्याल है कि 27 जुल्क़ादा है, 2 दिन ने, हो सकता है इतवार वाले दिन चंद नज़र आ जाए, इतवार नहीं आएगा तो सोमवार को आ जाएगा। तो जेड़े मेरे भाई बुजुर्ग कुर्बानी करना चाहते हैं वो अपनी हजामत बनवा लो, अपने नाखन काट लो, अपने जेरे नाफ बाल उतार लो और इन्हां 10 दिनों के अंदर पाबंदी करो जेड़े कुर्बानी करना चाहते हैं। तो जिन्होंने अल्लाह ने इस्तात नहीं दी वो अल्लाह के कोलों इस्तात भी मंगो, ताकत भी मंगो। तो इस अजरो सवाब नूं क्यों ज़ाया कर दो। ये 10 दिन की पाबंदी कर लो, ईद की नमाज पढ़ के जाके अपनी हजामत कर लो, अपने नाखन काट लो, इंशाअल्लाह अल्लाह कुर्बानी का अजर अता फरमा देंगे। दूसरी बात मैं ये की है कि जिस वक्त जानवर खरीदना है वो हर किस्म के ऐब तो पाक होना चाहिए। अगर खरीदन तो बाद भी पता चल जाए कि ये जानवर ऐबदार है तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं करनी, उस जानवर को चेंज करो और वो जानवर अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करो जिहड़ा बेऐब होवे। तीसरी बात मैं ये की है कि जानवर वो कुर्बान करो जिहड़ा जानवर सोने नबी तो साबित है। वो केड़ा है? बकरा नर और मादा, भेड़ नर और मादा, ऊँट नर और मादा, गाय नर और मादा। जो ये चारों जानवर दस्तियाब ने, आसानी दे नाल मिलते ने, तो फिर कोई कट्टे दे चक्कर च पेगा तो वो सही बात यह है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुखालफत पिया कर रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह एक और बात भी जहन के अंदर रख लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना तुम ज़िबा करो मगर 2 दांतों वाला, यानी दोंदा, जिहदी कम तो कम उम्र दोंदा होवे। चौगा छिगा ये सारे हो सकते हैं, लेकिन घट तो घट जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए है? दोंदा। वो दोंदा भावें साल का हो जाए तो भावें 2 सालों का।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਹਿੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਖੀਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ मोहतरम भाइयों, कोई पक्का खीरा करे तो कोई कच्चा खीरा करे, वो मेरे नबी की मुखालफत पिया करता है, ना करे। कम अज कम इस वक्त जानवर 50-60 हज़ार रुपए का है, 50-60 हज़ार रुपया लगा के भी अगर कोई मेरे नबी की सुन्नत की मुखालफत करता है तो ये बदबख्ती ने, ना करे। फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, दोंदा जानवर ज़िबा करना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये चंद एक मसाइल ने जो हर साल बयान किए जाते हैं इस वास्ते कि सानू सबक याद हो जाए, भुलिया होया सबक याद हो जाए। अगर किसी मेरे भाई दी खुदा ना खास्ता मेरी किसी जुमले की वजह तो दिल आज़ारी हुई होए तो मैं माजरत खा हाँ, लेकिन मैं मसाइल शरीयत दीन वही बयान करना चाहना जिन्हों मैं हक समझना। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इन्हां गल्लां ते गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू इन्हां अयाम दी कदर करने दी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो साडे अहबाब हज वास्ते गए ने अल्लाह उन्हां दे हज कबूल फरमाए, जो नहीं जा सके अल्लाह अपनी रहमत नाल उन्हां नूं भी ले जाण दा इंतज़ाम फरमाए, और जेड़े मेरे भाई बुजुर्ग कुर्बानी करना चाहते ने अल्लाह उन्हां दी कबूल फरमाए, जिन्हां नूं इस्तात नहीं अल्लाह उन्हां नूं भी इस्तात और वसाइल अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू शरीयत और दीन दे मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह जो भी असी छोटा या बड़ा अमल करने हैं अपनी रहमत नाल कबूल फरमा ले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।